जब भी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा, तो आपने ये तो सोचा ही होगा कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 12%, 15 या फिर 20%। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, जो कि प्रैक्टिकल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और आज हम लोग बिल्कुल डिटेल और फैक्ट डेटा के साथ बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहते हैं तो। सबसे पहले समझते हैं कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट होता है। एब्सोल्यूट रिटर्न, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और 1 साल के बाद वो 1,10,000 हो गया, तो 10% का एब्सोल्यूट रिटर्न आपको मिला है। सेकंड, सीएजीआर, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। जब आपका पैसा सालों तक बढ़ता है, तो हर साल की एक एवरेज ग्रोथ को कैलकुलेट किया जाता है कि आपको हर साल कितना उस पे रिटर्न मिला है, जिसे सीएजीआर कहते हैं। अब बात करते हैं पास्ट डेटा की, यानी अब तक लोगों को क्या रिटर्न मिला है। तो अगर बात करें हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स ने क्या का रिटर्न का, तो पिछले 15 सालों में लगभग 11 से 12% का सीएजीआर रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स ने दिया है। अब अगर हम म्यूचुअल फंड के पर्सपेक्टिव से देखें कि हम कौन सी कैटेगरी के फंड से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं या कौन सी कैटेगरी ने कितना रिटर्न दिया है, तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप्स फंड्स का। अगर इसका रिटर्न देखें तो 10 से 13% का, जो कि एक डिसेंट रिटर्न है, लार्ज कैप्स ने दिया है। वहीं मिड कैप फंड्स का अगर रिटर्न देखें, तो उनका रिटर्न रहा है 12 से 16%। अब अगर स्मॉल कैप्स फंड्स की बात करें, तो स्मॉल कैप्स फंड ने भी 13 से 18% का रिटर्न दिया है। और अगर हाइब्रिड फंड्स की बात करें, तो हाइब्रिड फंड्स ने भी 8 से 10% का रिटर्न दिया है। और डेट फंड्स की बात करें, तो डेट फंड्स का भी रिटर्न 8%, 6 से 8% रहा है। चलिए अब 1 लाख के एग्जाम्पल देखते हैं कि सीएजीआर के साथ में, कि अगर 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं और हर साल आपको उस पे अगर 15% का सीएजीआर रिटर्न मिलता है, तो आपका जो पैसा है वो कितना ग्रो होगा। तो 5 साल के बाद आपका जो 1 लाख रुपया है वो 1 लाख से बढ़ के 2,01,000 हो जाता है। 10 साल के बाद यही पैसा आपका 4,05,000 हो जाता है। 15 साल के बाद आपका पैसा ये बढ़ के 8,14,000 बन जाता है। और अगर बात करें 20 साल की, तो 20 साल के बाद आपका 1 लाख रुपया बढ़ के वो 16,37,000 हो जाता है। ये है कंपाउंडिंग का मैजिक, ये है कंपाउंडिंग का पावर। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो आपका 1 लाख रुपया बढ़ के 20 साल में वो 16,37,000 हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना बहुत ज़रूरी है, अगर आप एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, म्यूचुअल फंड का रिटर्न फिक्स्ड नहीं होता है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर पर। फॉर एग्जांपल, आपने कौन-सा फंड चूज़ किया है, क्या उसने इंडेक्स को बीट किया है, मार्केट की कंडीशन क्या है, फंड्स मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसा है, आपने कितने टाइम तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखा है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हर साल 20 से 25% का रिटर्न आपको मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट पे, तो आप बिल्कुल भी मतलब अनरियलिस्टिक अप्रोच को लेके चल रहे हैं। और अगर आप इस अप्रोच के साथ कोई भी आप फाइनेंशियल अगर प्लानिंग कर रहे हैं आप, तो होपफुली शायद आपका वो फाइनेंशियल गोल अचीव ना हो। अब अगर बात करें कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से रखने चाहिए, तो अगर हम लोग म्यूचुअल फंड इक्विटीज़ की बात करें, तो यहाँ पे आपको 12 से 15% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिटवीन 12 से 15 एवरेज जो रिटर्न है वो। और अगर हाइब्रिड फंड्स का बात करें, तो आप 8 से 12% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाइब्रिड फंड से भी। और डेट फंड्स की अगर बात करें, तो 6 से 8% का आपको वहाँ पे सीएजीआर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल आइडिया मिल गया होगा कि म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिल सकता है। लॉन्ग टर्म सोचिए, एसआईपी कंटिन्यू रखिए और पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहिए, तभी आप वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे। अगर आपके कोई भी मन में सवाल हो या फिर आप कोई फीडबैक देना चाहते हो, तो कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो, आपके एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।